मैं हूँ लुकास मानवा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लिमिटलेस नेक्रोमेंसियर मानवा। ये कहानी है एक जीनियस नेक्रोमेंसियर की। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बैटल ग्राउंड जैसा फील्ड जिधर डेंजर और हंगर का कोई लिमिट नहीं है। पावरफुल एंड वीक इंसानों में डिस्क्रिमिनेशन का शुरुआत होता है इधर से। जंग का मैदान और उसमें से एक बंदा बोलता है, ये नर्क्स को हम अपना घर कहते हैं। असलियत यही है कि हम वीक हैं। उसी बैटल ग्राउंड पे गन चलना स्टार्ट हो जाता है। एक इंसान को वो सारे गोलियां लगती है और वो इंसान बोलता है कि मेरा लाइफ इसी तरह बर्बाद हो गया इस हेल्सी कंट्री में। इधर सिर्फ कमज़ोरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और वो अपना लास्ट वर्ड भी बोलता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है। पर उसके ऊपर एक गोल्डन लाइट के साथ एक हैंड आता है। वो इंसान उस हाथ को पकड़ता है और वो गोल्डन लाइट उस इंसान को अपने साथ ले जाती है। और वो इंसान बोलता है, मैं रेस्क्यू हो चुका हूँ और मैं अपना आंखें खोलता हूँ तो मैं एक नया सा दुनिया में होता हूँ। और इधर 3 साल बीत चुके होते हैं मुझे यहाँ आए हुए। और ये मेरा सेकेंड चांस है और फाइनल चांस है सब चीज़ फिक्स करने का। और आज ही के दिन अवेकनिंग सेरेमनी है और उन्हीं में से एक बोलता है कि फील्ड में आ जाओ और उधर ही होगा अवेकनिंग सेरेमनी। हमें पता चलता है इस वर्ल्ड का स्टोरी। पूरा वर्ल्ड चेंज हो चुका है मॉन्स्टर की वजह से और डंजन अपेयर होना शुरू हो चुके हैं। और इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी नहीं बची, सिर्फ सब चीज़ रैंक में डिवाइड हो चुके हैं। यस रैंक ए बी रैंक। और इस वर्ल्ड में अब क्लास ही हर चीज़ है। अगले ही पल हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम होता है लूना, इलाइट क्लास से। और उसने अभी एस रैंक का पावर अवेकन किया है। और जो उसके क्लासमेट होते हैं वो बोलते हैं, मैंने सुना है अभी इसने 95 टैलेंट असेसमेंट में किया है। और एक लड़कियों का ग्रुप बोलता है, फाइनली प्लूटो अब जाने वाला है। और उनमें से एक पूछता है, ये प्लूटो कौन है? और वो लड़की बोलती है, तुम्हें पता नहीं प्लूटो कौन है? इस यूनिवर्सिटी का सबसे जीनियस बच्चा। और हमें पता चलता है प्लूटो हमारा मेन कैरेक्टर है और उसने 200 पॉइंट अचीव किए टैलेंट असेसमेंट में। और वो कंट्री का सबसे फर्स्ट प्लेयर है जिसने ये किया है अचीव। जब प्लूटो ऊपर जा रहा होता है, लूना बोलती है कि मुझे पीछे मत छोड़ना। और अपना सिग्मा प्लूटो कुछ नहीं बोलता और वो लड़की बोलती है, हमेशा की तरह चुपचाप। और जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो प्लूटो को चेयर करना शुरू कर देते हैं। और प्लूटो होता है जो टेस्टिंग ऑर्ब पे अपना हाथ रख देता है। और उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बोलता है, मुझे अब तक पता है इसने 200 पॉइंट अचीव किए, पूरे वर्ल्ड में एक ही पर्सन है और इसका फिक्स्ड यस रैंक पावर ये अचीव करेगा। और वो बोलता है, असूरी ड्रैगन गिल्ड ने हमें 5 स्लॉट दिए और उसमें तुम टॉप करोगे। और वो बोलते हैं कि तुम यस रैंक गारंटेड अचीव करोगे और उस गिल्ड में एक स्पॉट भी लोगे। गिल्ड स्पॉट मीन पावर, मनी, स्टेटस, एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन एवरीथिंग। और प्लूटो बोलता है, इस बार मैं अपने देश को और मैं अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली कर लूँगा, मुझे कोई झुका नहीं पाएगा। अगले ही पल प्लूटो के बॉडी से इनसेन माना फ्लो आगे आती है। उस माना ब्लास्ट को देख के सब सोचते हैं उसे एस रैंक का पावर मिल चुका है। पर उनके बीच दो इंसान बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, लूना एंड उसका प्रिंसिपल। रिवील होता है प्लूटो को कौन सा पावर मिला है और वो होता है नेक्रोमेंसी। अगले पल हम नेक्रोमेंसी की ऑरा देखते हैं। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा उधर छा जाता है। उनमें से एक लड़की बोलती है, कितनी अच्छा क्लास है, एस रैंक क्लास। उनमें से एक लड़की बोलती है, सबसे अपोजिट, एक वर्स्ट क्लास जो है नेक्रोमेंसियर, सी रैंक क्लास। और प्लूटो अपने मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? और हम उसका स्टैट्स देखते हैं, नेम प्लूटो, क्लास नेक्रोमेंसियर, रैंक सी एंड लेवल 0। और प्रिंसिपल बोलता है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा पर मैंने तुमसे ज़्यादा ही होप कर लिया था। और प्लूटो को कुछ स्पेशल स्किल तो नहीं मिली है। पर अगले ही पल एक स्टेटस विंडो अपेयर होती है और उसमें दिखता है, तुम्हारा कोई लिमिट नहीं है, नेक्रोमेंसियर का कोई लिमिट नहीं। और प्लूटो छोटी सी हंसी के साथ बोलता है, नेक्रोमेंसियर का सबसे वीक पॉइंट है, सिर्फ नेक्रोमेंसियर एक समन कर सकता है 30 मिनट के अंदर। पर मेरा कोई लिमिट नहीं है, मैं वन मैन आर्मी हूँ, वन मैन आर्मी। अगले ही पल जो गार्ड होता है जो प्लूटो को बोलता है, प्लूटो सेरेमनी खत्म हो चुकी है, उधर से निकलो। और प्लूटो बोलता है, इसका पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका है जब मैंने सी रैंक अवेकन किया। वो बोलता है, इस स्ट्रेंथ के साथ मैं किसी भी डंजन को भी पार कर सकता हूँ। प्लूटो के जो क्लासमेट होते हैं वो बोलते हैं, देखो वो हंस रहा है, वो पागल हो चुका है अपने सी रैंक को देख के। और उन्हीं में से एक बुली उठ के बोलता है, वेल वेल वेल, देखो कौन आ रहा है, प्लूटो द टैलेंटेड जीनियस।
और वो बोलता है इतना एम्बेरसिंग क्या होगा जब तुमने सी रैंक अवेकन किया है। एटलीस्ट मैंने ए रैंक अवेकन किया है, तुम मुझे मास्टर बोलो, मैं तुम्हें लेवल अप करने में थोड़ा मदद कर दूंगा। और प्लूटो बोलता है तुम मेरे लिए सिर्फ एक सिर दर्द हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो एक बुली होता है वो बोलता है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरा नौकर बन जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा मदद कर दूंगा लेवल अप होने में। और प्लूटो बोलता है ट्रैश, तुम एक ट्रैश हो, सिर्फ जो बोल सकता है कुछ कर नहीं सकता। और अगले ही सेकंड उसके सामने लूना आ जाती है और वो लूना को बोलते हैं मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मेरे साथ अभी जोक मत करो। और पीछे से लूना बोलती है तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हारे को ग्राइंडिंग पे ले जाऊँ तो। और प्लूटो लूना को बोलता है तुम यस रैंक हो और मैं सी रैंक, तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या मुझे ग्राइंडिंग पे ले जाते हुए। और लूना बोलती है हेल ना, तुम कैसी बात बोल रहे हो, तुम एक जीनियस हो उस गिल्ड के लिए, सही कहा ना मैंने। और लूना बोलती है तुम्हारा 200 पॉइंट आया था तो क्या हुआ, तुम एक रेगुलर जैसे नेक्रोमेंसियर हो सी रैंक का। और प्लूटो बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं अपना खुद ही करना चाहता हूँ। बोलता है लेवल ही सब चीज़ है और लेवल ही अदर रुकीज़ को क्रश करने में मेरे को मदद करेगा, वो भी खासकर ए रैंक को। और यस रैंक को भी मदद करेगा मुझे क्रश करने में। और उनको मैं एक खौफनाक मंजर दिखाऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है अरोरा एकेडमी के डंजन हॉल पे। और इधर अपना प्लूटो भी आ चुका होगा क्योंकि अब उसको भी स्पीड में लेवल अप करना है। और प्लूटो आगे बढ़ता है और वो एक रिफ्ट के आगे आ जाता है और बोलता है इसमें 1 लेवल से लेके 5 लेवल तक मॉन्स्टर रहेंगे और मुझे बहुत मदद होगा लेवल अप करने में। इसमें बहुत रिस्क है, पर रिस्क है उसके साथ रिवॉर्ड भी बहुत बड़े बड़े होंगे। और उधर एक टीचर होती है, वो बोलता है कि ये प्लूटो है क्या, इसने अभी ट्रायल में इंटर किया है और ये सिर्फ सी रैंक का है। वो बोलती है वो सिर्फ सी रैंक का है और इसके अंदर जाते ही वो मौत का मंजर देखेगा। अगले ही पल हम देखते हैं प्लूटो सेफ जोन में पहुंच चुका होता है और वो बोलता है मैंने इधर से थोड़ा भी कदम बढ़ाया तो कॉम्बैट स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे मॉन्स्टर है और वो सब एग्रेसिव मोड में है। और वो बोलता है कि 1 लेवल का मॉन्स्टर को भी वो रुकीज़ नहीं टच कर सकते, पर नेक्रोमेंसी के आगे ये कुछ नहीं है। और वो अपना अनडेड का सेना सम्मन कर लेता है और अगले ही पल जो अनडेड होते हैं वो हाउंडवुल पे अटैक कर देते हैं। और उसी पल खून का मंजर स्टार्ट होता है, हाउंडवुल मरते के मरते रहते हैं। बहुत अच्छा, मेरे सोल्जर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्लूटो बोलता है। और वो बोलता है सेंटर ऑफ अटेंशन के साथ एक ही पल में मैं एक बोर सा बंदा बन चुका हूँ जिसको अब कोई वैल्यू नहीं देता। उन सबको अपना औकात देखना पड़ेगा जल्दी ही। और उसको कुछ फ्लैशबैक आ जाए और प्लूटो बोलता है उन्होंने मुझे इसी तरह देखा जैसे प्रीवियस लाइफ में मुझे एक कचरा मानते थे सब, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं सब चीज़ बदल के रख दूंगा। वो बोलता है 10 MP नेक्रोमेंसी बहुत ज़्यादा होगी इस फ्लोर के लिए। और वो बोलता है 2 सोल्जर 1 हाउंड के लिए परफेक्ट होंगे। इसी के साथ अनडेड का आर्मी रिलीज़ कर देता है प्लूटो। अचानक से बहुत सारे सिस्टम विंडो पॉप होते हैं और उधर दिखता है कि वॉइड हाउंड मर चुका है और 10 XP पॉइंट मिल चुके हैं तुम्हें। और वो बोलता है एक किल के साथ 20 XP मिल रहे हैं, मैं तो 10 मिनट में इजीली लेवल 2 पे चला जाऊंगा। बहुत ही जल्दी मेरे पास एक स्केलेटन आर्मी होगी अनडेड की। और लगातार वॉइड हाउंड मरते हैं और उसे XP मिलता है प्लूटो को और उसका लेवल अप भी हो जाता है। वो फाइनली नेक्रोमेंसी के लेवल 1 पे पहुंच चुका होता है। और अब मैं 30% रिकवरी अपना MP कर सकता हूँ और अब मैं मिड फाइट में और ज़्यादा समन कर सकता हूँ अपने अनडेड को। और वो बोलता है अब मैं एक टाइम पे 15 समन कर सकता हूँ। और अब वो बोलता है कि अब सेकंड फ्लोर पे जाने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड 1 ख़त्म होता है।